नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल मारिज अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुन नूह पढ़ेंगे। सूरह नूह पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु नूहिम मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। अगर बड़ी आयत आ जाए तो दरमियान में सांस नहीं तोड़ते बल्कि वक़फ़ कर लेते हैं। और वक़फ़ करने का तरीका ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। जैसे मैंने अंदिर कौमका इस पर वक़फ़ किया, काफ पर ज़बर है और जब वक़फ़ किया तो आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया और ऐसे पढ़ा कौमक। क्योंकि कुरान पाक गुफ्तगू के अंदाज़ में नाजिल हुआ और गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं, तो उन आदाब का ख़याल रखते हुए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें। तो आदाब में से एक अदब क्या है कि सांस नहीं तोड़ना। अगर आयत बड़ी है तो दरमियान में सांस रोक लेना है। एक बार फिर से आयत पढ़ लेते हैं। इन्ना अर्सलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। नून अलिफ ना पर जो मद है इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद इन्ना एक लफ्ज़ है और अरसलना दूसरा लफ्ज़ है, तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। क्योंकि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़ब आ जाए तो फिर उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इसको 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे इन्ना अर्सलना इसमें रा साकिन आ गया। अगर रा साकिन आ जाए तो उससे पहले वाले लफ्ज़ पर देखते हैं कौन सी हरकत है। रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस रा साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे पढ़ेंगे अर्सलना। नून अलिफ ना को खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते। अर्सलना नूहन गलत है और सही क्या है? अर्सलना। आम तौर पर ये गलती कर जाते हैं
कि अरसलना खींचने की बजाय अरसलना नूहन कह जाते हैं। तो अपनी इस गलती को दुरुस्त कर ले। ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा खींचेंगे। अरसलना नूहन इला, नूहन की तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हमज़ा आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। तो ऐसे पढ़ जाएंगे जल्दी से। नूहन इला कौमिही, कौमिही पर कौन सी मद है? इसका नाम भी मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़ेर है, कौमिही एक लफ्ज़ है और अन दूसरा लफ्ज़ है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहेंगे। और इस मद को भी 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे कौमिही अन अनज़िर कौमका, अन अनज़िर। अन की नून साकिन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इस वजह से इस अन पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। और ज़िर, यहाँ पर भी रा साकिन आ गया। रा साकिन से पहले वाला लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है, इसलिए इस रा साकिन को हम बारीक पढ़ेंगे, अनज़िर। और बारीक करने का तरीका क्या आपके दोनों होंठ फैल जाए। और ये ज़ाल है, ज़ाल की जगह हमने ज़ा नहीं पढ़ना। अक्सर ज़रात इसमें भी गलती कर जाते हैं कि ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं। तो अपनी इस गलती की तस्हीह कर ले कि ये ज़ाल है और ज़ाल नरम हुरूफ में से है, तो हम इसे नरमी से पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे अन अनज़िर। नरमी से पढ़ने का तरीका मखारिज की मुकम्मल तफसीर नूरानी कायदे की पहली तख्ती की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तफसील जानने के लिए आप नूरानी कायदे की पहली तख्ती देख सकते हैं। और मुख्तसरन बता देती हूँ कि ज़ाल का मखरज ये है कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। ऐसे नरमी से पढ़ा जाएगा और ऐसे पढ़ेंगे अन अनज़िर कौमका मिन क़ब्ली। मीन पर गुन्ना इस वजह से करें क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। ऐसे कहेंगे मिन क़ब्ली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। आइन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि इस नून साकिन पर हम गुन्ना इस वजह से करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, उनमें से या आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। इसकी मिसाल जैसे कि या, ये देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा नून के साथ मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद। ऐसे पढ़ेंगे आई अन यातियहुम, गलत है और सही क्या है? आई यातियहुम अज़ाबुन अलीम। यातियहुम के हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन पर हल्का सा झटका देते हैं, तो आई यातियहुम कहना गलत है और सही है आई यातियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। क़ाला की जगह हम काला नहीं कहेंगे। अक्सर हजरात इसमें भी गलती कर जाते हैं, बेदिहानी में क़ाफ की जगह काफ पढ़ जाते हैं और काला या कौमी कह जाते हैं, जो कि गलत है। और सही क्या है? क़ाला, क़ाला या क़ौमी, ये भी कौमी नहीं है, क़ौमी। क़ाफ का मखरज है हलक का आखिरी हिस्सा, ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है। ज़बान का आखिरी हिस्सा कव्वे, कव्वा किसे कहते हैं? हलक में जो हमारी लटकी हुई खाल है उसे कव्वा कहते हैं। तो इस ज़बान के आखिरी हिस्से को जो कव्वे के पास है, उस आखिरी हिस्से को ऊपर तालू यानी हलक में लगाने से क़ाफ निकलता है। तो अब हम इसे कहेंगे क़ौला। जब आप उस आखिरी हिस्से से काफ को निकालेंगे तो ये काला नहीं बल्कि क्या बन जाएगा?
क़ौल या क़ौमी, क्योंकि अगर आप क़ौला की जगह काला कहेंगे तो मतलब अल्फाज के मानी तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक हमारे हक़ में दुआ बनने के बजाय, रहमत बनने की बजाय अज़ाब का बायस होगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम। तो अपनी इस गलती की तस्हीह कर लें और कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ें और समझ कर पढ़ें कि ये क्या लफ्ज़ है, और मखारिज का ख़याल रखें, उसूल व कवाइद का ख़याल रखें, सिफ़ात का ख़याल रखते हुए कुरान पाक की तिलावत करें। ऐसे पढ़ेंगे, क़ौल या क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अत्क़ीऊन। अनिअबुदुल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाली लफ्ज़ दाल है, वाव है, वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है इसलिए हम वाव को नहीं शुमार करेंगे। दाल है और दाल के ऊपर पेश है, और कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर पेश या ज़बर आ जाए तो उस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे कहेंगे, अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अत्क़ीऊन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।